हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका विषय है छत्तीसगढ़ बजट। फ्रेंड्स, इन 25 प्रश्नों में आपके बजट के सारे प्रश्न जो है वह कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ओपी चौधरी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन नंबर सी भूपेश बघेल या ऑप्शन नंबर डी विजय शर्मा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओपी चौधरी ने। 2025-26 का बजट किसने पेश किया? तो ओपी चौधरी ने। ओपी चौधरी कौन है? वर्तमान के वित्त मंत्री है, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण जयंती बजट, ऑप्शन नंबर बी हीरक जयंती बजट, ऑप्शन नंबर सी रजत जयंती बजट या ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम जयंती बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजत जयंती बजट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025-26 में को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में क्या नाम किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अटल निर्माण वर्ष, ऑप्शन नंबर बी अटल स्मृति वर्ष, ऑप्शन नंबर सी अटल समृद्धि वर्ष या ऑप्शन नंबर डी अटल विकास वर्ष, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए अटल निर्माण वर्ष विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि भारत में मिनिस्ट्री में मतलब मंत्रिमंडल में वर्तमान में कौन किस पद पर स्थित है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या मैं एक नया फ्रेश वीडियो बनाने वाली हूं, आज शाम को या कल सुबह अपलोड हो जाएंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर से वॉच करके जाना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का अलग से वीडियो बनाऊंगी और भारत का अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम विषय क्या थी? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए संपन्न के लिए संभव, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के लिए गति, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के लिए सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी विकास के लिए प्रगति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान के लिए गति। क्या चीज़? ज्ञान के लिए गति। इसका थीम क्या था? थीम विषय था ज्ञान के लिए गति, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट गति, देखो ज्ञान के लिए गति हमने देखा ना, वही वाला गति। छत्तीसगढ़ बजट में गति थीम किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए शासन, कृषि, व्यापार और निवेश, ऑप्शन नंबर बी सुशासन, अधोसंरचना विकास के तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर सी हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यटन और नवाचार या ऑप्शन नंबर डी है विकास, जवाबदेही और पारदर्शिता और समावेशन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी सुशासन, अधोसंरचना विकास की तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास। गति के थीम का मुख्य केंद्र क्या था? सुशासन था, अधोसंरचना विकास था, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और औद्योगिक उद्योगों की बात हो रही है, ठीक है। इसके विकास पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितनी नई योजनाएं शुरू की गई हैं? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितनी नई योजनाएं शुरू की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी
10 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सियान केयर योजना, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन नंबर सी निरामय स्वास्थ्य योजना, ये ऑप्शन नंबर डी आरोग्य विकास योजना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सियान केयर योजना विल बी द करेक्ट आंसर। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? निःशुल्क जांच किनका होगा? सियान लोगों मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों का होगा। उस योजना का नाम है सियान केयर योजना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज का प्रस्तावित किया गया है, आपको बताना है। नए नर्सिंग कॉलेजों की बात हो रही है, कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 15 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग काउंट कर रहे हैं कि नहीं, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर लगाए हैं। साथ ही अगर आपको छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस आरक्षक का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं आप। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर से देख के जाना, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और व्यापम क्या करता है, मोस्टली अपना क्वेश्चंस को रिपीट ही करता है, तो हो सकता है 2-4 प्रश्न वहाँ से फंस जाए। इसीलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख कर ही जाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जगदलपुर और कोरबा, ऑप्शन नंबर बी रायपुर और बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर और राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग और कांकेर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर और राजनांदगांव। क्या हो जाएगा? बलरामपुर और राजनांदगांव मतलब 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे? बलरामपुर और राजनांदगांव में। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखो। अच्छा सेम प्रश्न आ गया, इसका आंसर हमने देख लिया क्या चीज़? बलरामपुर और राजनांदगांव। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 24-25 के लिए स्थिर मूल्यों यानी 2011-12 की बात हो रही है पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की बात हो रही है ना, कि अनुमानित वृद्धि दर क्या रही? वृद्धि दर पूछा है, आपको बताना है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्थिर मूल्यों मतलब GSDP में अनुमानित वृद्धि दर क्या रही? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10.89%, ऑप्शन नंबर बी 7.51%, ऑप्शन नंबर सी 6.4%, ऑप्शन नंबर डी है 8.54%। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 7.51%। ठीक है, कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 7.5%, मतलब आप एग्जैक्ट याद रखेंगे 7.51%। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि दर क्या रही? आपको बताना है। 8.5%, 9.37%, ऑप्शन नंबर सी है 10.2% या ऑप्शन नंबर डी है 11%। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.37% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 9.37%। देखो अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? ये वाले प्रश्न व्यापम पूछता ही है। ठीक है, तो किस क्षेत्र का बोल रहा है सबसे अधिक था? कृषि, औद्योगिक, सेवा या पर्यटन? तो किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? तो
उद्योग का, ठीक है, उद्योग का बहुत ही ज़्यादा रहता है ऑलमोस्ट सारे ईयर्स में। कुछ कभी कभी सेवा क्षेत्र का भी ज़्यादा हो जाता है, बट 2024-25 के अनुसार किसका अधिक रहा है? तो उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है। तो ये प्रश्नों को आप एकदम जरूर से याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है आपको बताना है। कृषि क्षेत्र का पूछा है ना यहाँ पे। कृषि प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है कि तृतीयक में आता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक में आता है कि तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। और कैसे कैसे याद रखते हैं इसका भी मैं आपको वीडियो में ट्रिक बताऊंगी कि प्राथमिक क्षेत्र को कैसे याद रखते हैं और द्वितीयक को कैसे याद रखते हैं। तो देखो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए 19%, ऑप्शन नंबर बी है 16.80%, ऑप्शन नंबर सी है 17.80%, ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 16.80%। कितना हो जाएगा कृषि क्षेत्र का योगदान? 16.80%, ठीक है, याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या था? हमने कृषि का देख लिया कितना, 16.80। यहाँ पे उद्योग क्षेत्र का देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा तो इसी का था, हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में देख लिया। तो कितना था इसको देख लेते हैं, 37.90%, 47%, या 47.90% या 50%। तो कितना प्रतिशत था? 47.90%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे कृषि का कितना था? कृषि का था 16.80, ठीक है। उद्योग का कितना था? उद्योग का है 47.90%। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इसी उद्योग का है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या था? आपको बताना है सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा है। ऑप्शन नंबर ए 30.3%, ऑप्शन नंबर बी 35.3%, ऑप्शन नंबर सी 34.3% या ऑप्शन नंबर डी 34.4%। देखो पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि इससे ऑप्शंस डिफरेंट हो जाते हैं ना, इसीलिए आपको पॉइंट के बाद की संख्या को भी याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 35.3% विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष, एक सेकंड है ना, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही? अभी हमने देखा उसका प्रतिशत कितना था, टोटल 35.3%। तो अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही 2023-24 के कंपैरिजन में आपको बताना है। 8.5% मतलब 8.54%, 9.54% या 8.53%। देखो मैंने अभी बोला ना पॉइंट का फर्क रहता है, बस देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। 10.2% ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बताना है आपको, इस अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 8.54% विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? बार बार बोल रही हूँ, उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था और कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, सारे चीज़ आपको याद रखना है। तो देखो 6.92%, 7.92%, 8.29% या 6.29%। तो व्हाट विल बी द आंसर? 7.92% विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? 7.92%, ओके। देखो अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, एक चीज़ आपको नोट्स में और लिख लेना है, जो शॉर्ट्स में की पॉइंट्स जो रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा
कृषि लिख लें आप नोट्स में, कृषि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना परसेंट का यहाँ पे अनुमानित वृद्धि दर रही, उसके बाद कितना परसेंट का यहाँ पे बजट में उसका लागत है, कितना क्या है, सारा चीज़ एक पॉइंट में ऐसे टॉपिक छोटा सा हेडिंग बना लिया करो। फिर जितने भी की पॉइंट्स रहते हैं ना, 4-5, सेंटेंस नहीं लिखना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब होता है सेंटेंस नहीं लिखना रहता है आपको। जो की पॉइंट्स रहते हैं, जो कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं ना, उसी को बस लिखना रहता है, ताकि आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे उसको रिवाइज कर सके। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता, ऊपर से इतना सारा रिवीजन करने का रहता है, इतना प्रेशर फील होता है, तो आप सारा नोट्स को तो कवर अप नहीं कर पाएंगे रिवीजन के लिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। उसमें जो भी की पॉइंट्स रहते हैं, जैसे छोटा सा हेडिंग बना लिए, यहाँ पे कृषि क्षेत्र लिख दिए, उद्योग लिख दिए, जो आपको मर्जी, जो आपका हेडिंग है उसको लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 4-5 लाइन का ऐसे की पॉइंट्स बना लीजिए कीजिए, जिसमें आपको पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। परसेंट वृद्धि, इतना बस लिख दिए ना, बस आपको, हाँ आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही होता है, सिर्फ आपको समझ में आएगा। वो किसी दूसरे को देखेगा ना तो बोलेगा अरे ये क्या लिख दिया है करके, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या लिखा है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया जाता है, और एग्ज़ाम में रिविज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर से बनाया कीजिए। तो देखो, हमने क्वेश्चन देख लिया था क्या, 2024-25 के अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5.38%, ऑप्शन नंबर बी 5.39%, ऑप्शन नंबर सी 6.39%, या ऑप्शन नंबर डी 6.33%, ठीक है। तो कितना है एग्जैक्ट आपको याद रखना है ना, एग्जैक्ट थोड़ा सा भी इधर से उधर किए मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेंज हो जाता है। आपको अगर जैसे याद रखिए 5.3 था, फिर यहाँ पे समथिंग था, ऐसा याद रखेंगे ना तो एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। एग्जैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नंबर चेंज होने से ऑप्शन ही बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.38%, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न है 2012-13 से 2024-25 तक कृषि की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5.39%, ऑप्शन नंबर बी 5.38%, ऑप्शन नंबर सी 5.97%, या ऑप्शन नंबर डी है 6%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.39% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। कृषि की बात हो रही है, कृषि के क्षेत्र में 2012 से 2024-25 में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो 5.39%, ठीक है। काउंट करते चलो, क्योंकि हम लोग आखिरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो काउंट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। चलो देखो, वर्ष 2012-13 से 2025-26 तक सेवा की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई, आपको बताना है। तो 5.39%, 5.38%, 5.97% या 6%। तो सेवा के क्षेत्र में कितने वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो 5.97%। आंसर याद रखेंगे 5.97%, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक उद्योग की औसत वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5.39%, ऑप्शन नंबर बी 5.38%, ऑप्शन नंबर सी 5.97%, या ऑप्शन नंबर डी है 6%। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे था 6% इसका आंसर था, है ना। एकदम से सॉरी इसके लिए। यहाँ पे सेवा की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, 6%, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5.97%, ठीक है। देखो ऐसे ही एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है, जब आप पढ़े रहोगे ना और ऑप्शन सेम दिख जाए तो यहाँ पे
इसको ध्यान देना है कि उद्योग पूछा है कि सेवा पूछा है, क्या पूछा है। मैंने वहाँ पे शायद उद्योग पढ़ लिया था, मतलब दिमाग में शायद उद्योग फिट चल रहा था, तो ऑप्शन मैंने गलत ले लिया। उस क्वेश्चन का आंसर सेवा का कितना है, सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि है तो 6%, उद्योग में कितने परसेंट की वृद्धि है तो 5.97%। ठीक है, चलिए वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर बाजार मूल्य कितने हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है ना, तो देखो ऑप्शन नंबर ए 1,62,870, ऑप्शन नंबर बी है 1,72,870, ऑप्शन नंबर सी है 1,82,999 या ऑप्शन नंबर डी है 1,33,654। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1,62,870 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे बाजार मूल्य कितना है तो 1.68, याद रखेंगे 1.68 याद रखेंगे। कम से कम आपको दशमलव के 2 अंक तक तो याद रखना ही है। ठीक है, इसके बाद का भले आप भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अक्सर एग्जाम में दशमलव के 2 अंक तक देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस तो लास्ट हो गए, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो इस बजट में छत्तीसगढ़ की जीएसटी पे वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई थी तो 12%। ठीक है, क्विक रिवीजन है ना, और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको ये मुझे ज़रूर से बताना, और क्विक रिवीजन को भी फटाफट देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है 2025-26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या रखा गया था, आपको बताना है। तो क्या रखा गया था 2.5%, 3.8%, 5.3% या 1.3%। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3.8% विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षा से संबंधित कौन सी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी, देखो ये वाला एमसीक्यू तो हमने देख लिया, 12 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, 6 फिजियोथेरेपी की स्थापना, लेकिन NIFT की स्थापना हमने नहीं देखा। ठीक है, किस योजना से दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास हुआ है, तो किस योजना से हुआ है, एजुकेशन सिटी, कृषक उन्नति योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम या टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी। तो किस योजना के तहत हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम के तहत दूर दराज के इलाकों में क्या है, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कर सुधारों के अंतर्गत किस पर वैट में कटौती की गई है। ठीक है, वैट होता है, आपने सुना ही होगा वर्ड, वैट टैक्स लगता है, तो कटौती की योजना की गई थी। इमोबाइल ट्रांजैक्शन, पेट्रोल, कृषि क्षेत्र या दोनों, ए और बी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, कितने आंसर आए यह भी कमेंट करना। वीडियो आखिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना मत भूलना, और साथ ही चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।